हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कंप्लीट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे 4 जनवरी का इतिहास। आज 4 जनवरी 2023 है। आज बात करेंगे इतिहास की। आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर। चर्चा में क्यों 4 जनवरी का इतिहास। तो आज बात करेंगे 4 जनवरी के बारे में, जो कुछ बीते सालों में जो बीती गई बातें होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 4 जनवरी किसी वर्ष में दिन संख्या 4 है। भारत और विश्व इतिहास में 4 जनवरी का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आइए जानते हैं 4 जनवरी को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इत्यादि बात करेंगे। आज 4 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व में क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1573 को ईसाइयों के नेता पोप ग्रेगोर 7वें की पहल पर निर्णय हुआ कि धर्म गुरुओं की नियुक्ति के मामले में देशों के राजा का कोई हस्तक्षेप न हो। 1643 को ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री, विचारक और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। उन्होंने ग्रेविटी अथवा गुरुत्वाकर्षण के मुख्य नियम का पता लगाया। 1698 को लंदन में पैलेस ऑफ व्हाइट हॉल के अधिकांश 1530 से डेटिंग कर रहे अंग्रेजों सम्राट के मुख्य निवास को आग से नष्ट कर दिया गया था। 1725 लंदन में काले सिब्रे के नाटक सीजर इन मिस्र का प्रीमियम हुआ। 1762 को ब्रिटेन ने स्पेन और नेपलस के खिलाफ 7 साल के युद्ध में प्रवेश किया। 1798 को प्रिंस ऑफ वॉल्चिया के रूप में निवेश करने के बाद कॉन्स्टेंटाइन हैंगर सिंहासन संभालने के लिए बुखारेस्ट पहुंचे थे। 1809 को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेरेल का जन्म हुआ। 1810 को ऑस्ट्रेलिया मुहर शिकारी फ्रेडरिक हॉसल बोरो ने सुब्राटिक में कैंपबेल द्वीप की खोज की। 1825 को सिसिली की राजा फर्नांडिट आई को उनके बेटे फ्रांसीसी फर्स्ट ने 2 सिसिली का उत्तराधिकारी बना दिया गया। 1828 को जीन बेपिस्ट गे को कोम्टे डे बिल्लेल के स्थान पर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 1847 को अमेरिकी बंदूक आविष्कारक सैमुअल कॉल्ट ने टेक्सास रेंजर्स को अपनी पहली बड़ी रिवॉल्वर की बिक्री की थी। 1854 कैप्टन विलियम मैकडॉनल्ड ने मैकडॉनल्ड द्वीप की खोज की। 1883 लाइफ पत्रिका को प्रथम बार लॉस एंजलिस में प्रकाशित किया गया। 1884 को फेबियन सोसाइटी लंदन में स्थापित की गई। फेबियन सोसाइटी एक बौद्धिक आंदोलन जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के बजाय क्रमिकतावादी और सुधारवादी तरीकों से समाजवादी कारण को आगे बढ़ाता है, लंदन में स्थापित किया गया था। 1884 को 1885 को डॉक्टर विलियम ने अपेंडिक्स का पहला सफल ऑपरेशन किया। 1885 को जनरल फ्रांसवा ऑस्कर डेनेगर के तहत चीन फ्रांसीसी युद्ध फ्रांसीसी सैनिकों ने न्यू बोपिन उत्तरी वियतनाम में एक संख्यात्मक रूप से बेहतर किंग जीनिबल को हराया था। 1887 को थॉमस स्टीवंस साइकिल से यात्रा करने वाले पहला आदमी था।
1903 को टॉसी फॉरफॉप सर्कस एटलांटा पार्क कोनी द्वीप के साथ एक पालतू हाथी जिसे उसके द्वारा किए जाने के बाद इलेक्ट्रीशियन द्वारा निष्पादित किया गया था। 1912 को बॉय स्काउट एसोसिएशन को शाही चार्टर द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। 1944 को जर्मन रेडियो ने युद्ध के उद्देश्यों के लिए स्कूल के बच्चों को जुटाने के लिए एक डिग्री का प्रचार किया। 1951 को कोरियाई युद्ध चीनी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने सियोल पर कब्जा कर लिया था। 1962 को अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन चली। 1970 में चीनी के डोगई काउंटी में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 15,000 लोग मारे गए थे और देश के सबसे बड़े भूकंप निगरानी तंत्र के निर्माण में तेजी आई थी। 1972 को गुलाब हेल ब्राउन लंदन के ओल्ड बेली में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। 1973 समर वाइन की अंतिम दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सिटकॉम है, जिसका प्रीमियम बीबीसी के कॉमेडी प्ले हाउस के एक एपिसोड के रूप में किया गया था। 1974 को हैरी साच और मेगुसुथु बुटेलेजी ने विश्वास और महालबाटिनी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ पर हस्ताक्षर किए, जो कि काले और सफ़ेद दक्षिण अफ्रीकन नेताओं द्वारा अहिंसा और गैर भेदभावनापूर्ण आचरण करने के लिए पहली घोषणा थी। 1976 उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के ट्रैवल वॉलंटियर्स ने उत्तरी आयरलैंड के काउंटी अमार्ग में 5 आयरिश कैथोलिक नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1990 पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास सांगी गांव में 2 ट्रेनों की भयानक टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए थे, 600 लोग घायल हुए थे। 1991 जन क्रिस्टोफ विल्की पोलैंड का प्रमुख बन गया। 1992 टोक्यो डोम ने लगभग 60,000 की 8वीं सबसे बड़ी कुश्ती भीड़ को दर्ज किया। 1999 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में पूजा करने वाले शिया मुसलमानों पर बंदूकधारियों ने खुली आग लगाई। 16 लोग मारे गए और 25 लोग घायल हुए। 2002 में इटली के सरडिनिया द्वीप में विश्व के सबसे लंबी आयु 112 वर्ष वाले पुरुष एंटोनियो टोडे का निधन हुआ, जिसके कुछ ही घंटों बाद विश्व की सबसे बुद्ध 110 वर्ष की महिला मारिया ग्रेजिया ब्रोकोलो का इटली की राजधानी रोम के दक्षिण में स्थित एक कस्बे में निधन हुआ था। 2004 मिखाइल साकाश्विली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। 2004 नासा मार्स रोवर स्पिरिट 4:35 यूनिटी पर मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा था। 2004 नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन की पहली आत्मा स्पिरिट कलाकार का चित्र 4:35 ग्राउंड यूटीसी में मंगल पर सफलतापूर्वक उतारा था। 2006 इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन को एक गंभीर रक्तस्रावी स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसके एहद ओलमर्ट को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शोरेन को एक गंभीर रक्तस्रावी स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिससे एहुद ओलमर्ट को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 2007 नेसी पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष बनी, जो अमेरिकी सरकार के इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग वाली महिला बन गई। 2010 बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में बनाई गई थी। 2010 दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था। 2010 बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत दुनिया की सबसे ऊंची संरचना आधिकारिक तौर पर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया था। 2011 यूनाइटेड किंगडम का वेट
17.5% से बढ़कर 2.2% बढ़ा। यह देश में अब तक की सबसे ऊंची दर थी। 2011 कनाडा के कैथरीन ग्रे एक सुपरनोवा की खोज करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गया। वह केवल 10 साल का है। 2012 अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने 2012 कनेक्स जीता। उन्होंने रिक स्पोरम पर 8 वोटों से जीत दर्ज की। 2012 अर्जेंटीना की राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नांडीज डी किरचनर को थायराइड कैंसर के लिए सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपराष्ट्रपति को अस्थायी राष्ट्रपति मानते हैं। 2013 9 लोग दमिश्क सीरिया में एक कार बम विस्फोट मारे गए। 2013 वैगलिन कंपनी स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना बैंक बंद हो गया। टैक्स चोरी के अमेरिकी मामले में दोषी होने के बाद $57.8 मिलियन मिल रहे थे। तो यह थी हमारे 4 जनवरी का इतिहास। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।